देखते ही देखते टूट गए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था के सारे तार। कभी कोर्ट रूम में ताबड़तोड़ फायरिंग तो कभी योगी की पुलिस बनी डकैत। कानून व्यवस्था का ताल ठोकने वाले योगी आदित्यनाथ को पहले दबंगों की चेतावनी, फिर पुलिस महकमे का जोरदार तमाचा। क्या लूट की घटना को अंजाम देने वाले पुलिसिया किरदारों से सुरक्षा और दमदार कानून व्यवस्था की उम्मीद रखते हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में दमदार कानून व्यवस्था के मजबूत दावे के साथ जब योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किले को फतेह कर विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराकर सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी को हासिल किया था, तब सूबे की जनता को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि जिस कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए योगी आदित्यनाथ को सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी का हकदार बनाया गया है, वो कानून व्यवस्था देखते ही देखते इतनी ध्वस्त हो जाएगी कि दिन दहाड़े ही लोगों के सीने को गोलियों से भून दिया जाएगा और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सिर्फ बातों के बताते बनाते रह जाएंगे। बीते कुछ दिनों में सिलसिलेवार तरीके से प्रदेश के अलग अलग जिले से निकलकर सामने आने वाली घटनाओं ने भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था के दावों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश का आलम तो ये हो गया है कि दबंगों की वीरता को देखकर अब खाकी वर्दी पहनने वाले किरदार भी दबंग, गुंडा, मवाली बनने की चाहत रखने लगे हैं। कुछ पुलिसिया किरदारों ने तो अपनी गुंडा मवाली बनने की हसरत को अंजाम तक भी पहुंचा दिया है। हम वो कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा उससे पहले सिलसिलेवार तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था को पैरों तले रौंदने वाले दबंगों की वीरता की कहानी भी सुन लीजिए। तारीख थी 8 जून, घड़ी में 3:30 बज रहे थे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपनी ही रफ्तार में चल रही थी, लेकिन किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले पल गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरी राजधानी ही दहलने वाली है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले मुजफ्फरनगर के शाहपुर आदमपुर निवासी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पिछले 20 साल से जेल में बंद था। उस पर 2 दर्जन केस दर्ज हैं। वह हत्या और SC/ST के एक केस में बुधवार को दोपहर पुलिस अभिरक्षा में पेशी पर लाया गया था। दोपहर के करीब 3:50 हुए थे। उसके केस की बारी आई। जैसे ही वह उठकर चला, वैसे ही कोर्ट रूम के भीतर वकील के भेष में बैठे हमलावरों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। कोर्ट रूम से लेकर पूरे परिसर में भगदड़ का माहौल बन गया। संजीव वहीं पर लहूलुहान होकर औंधे मुंह गिर गया। हमलावरों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद वकीलों ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विजय यादव बताया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुई इस वारदात ने जहां प्रदेश की राजधानी को हिलाकर रख दिया, तो योगी जी की कानून व्यवस्था का ढोल भी पूरी तरह से फट गया। इस वारदात को अभी कुछ घंटे ही बीते थे कि उस पर 4 चांद लगाने का काम पुलिस महकमे के कुछ किरदारों के द्वारा किया गया। जब खाकी वर्दी पहनने वालों ने दबंगों के हौसले को देखा, तो पुलिसिया किरदारों ने भी गुंडा और मवाली बनने की ठान ली और देखते ही देखते प्रदेश के कानपुर देहात के औरैया जिले से व्यापारी से लूट का मामला प्रकाश में आया। लूट की घटना को पुलिसिया किरदारों के द्वारा ही अंजाम दिया गया था। हड़कंप तो तब मच गया जब कोतवाल साहब के कमरे से लूट का सामान बरामद हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कोतवाल साहब के साथ साथ दरोगा जी भी लूट की घटना में गिरफ्तार हो गए। कोतवाल साहब के कासम खास सिपाही मौके से फरार हो गए। पुलिसिया किरदारों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया, तो विपक्ष ने भी योगी सरकार को निशाने पर रखना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष के द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया गया। एक तरफ दबंगों ने कोर्ट के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अपनी वीरता का प्रमाण दिया, तो वहीं दूसरी तरफ दबंगों से प्रेरणा लेकर योगी आदित्यनाथ की काबिल पुलिस ने भी लूट की घटना को अंजाम दे दिया। सिलसिलेवार तरीके से निकलकर सामने आई इन घटनाओं ने योगी जी की कानून व्यवस्था के ढोल को फाड़ कर रख दिया। साथ ही प्रदेश की जनता भी सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुमलेबाजी से भली भांति वाकिफ हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज।